Hello students, this is your science class and today we are going to start our second term syllabus in which we start from chapter number 7, unit 3, man and materials, and the chapter name is the physical phenomena. You all will be surprised to know that all the living things and non-living things on this earth and even in this universe is made up of matter. हमारी इस अर्थ पर, धरती पर, या हम ये कहें कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर. नाउ यू मस्ट नो व्हाट इज़ मैटर. मैटर क्या है? एनीथिंग. मैटर इज़ दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट. कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह लेती है या जिसका वेट होता है, ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट, दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, इज़ कॉल्ड मैटर. कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह लेती है और जिसका वेट होता है, वो सब क्या है? मैटर. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, air, water, soil, wood, plastic, all these things are matter. Matter is made up of molecules. Matter जो है वो किस चीज़ से बनता है? Different types of different molecules से. States of matter. 3 states of matter होती हैं: solid, liquid and gas. तीनों स्टेट्स में जो मॉलिक्यूल्स की पोजीशन है वो कैसी होती हैं, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है. शेप के द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिफाइन वेदर द मैटर इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस. वो डिसाइड करता है कि क्या ये जो मैटर है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. सी चैप्टर नंबर 7. In this you will see in the first figure, this one, the heading is given solids. In this figure the molecules are tightly arranged. You can see here the molecules, these are the molecules in solid matter. In solid the molecules are tightly arranged. They attract each other with great force. ये एक दूसरे को ग्रेट फोर्स के साथ अपनी ओर खींचते हैं. द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट मेक्स द सॉलिड्स हार्ड एंड रिजिड. इसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है दैट इज़ मेक्स द सॉलिड्स हार्ड. इस अरेंजमेंट की वजह से ही मॉलिक्यूल्स जो हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है उसकी वजह से ही सॉलिड्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड और रिजिड होते हैं, जिसको आप इजीली प्रेस नहीं कर सकते. लाइक ये आपकी बुक है, दिस इज़ सॉलिड फॉर्म. यू कांट क्रश योर बुक. आप अपनी बुक को पकड़कर ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते हो, बंद कर सकते हैं, बट यू कांट प्रेस इट, यू कांट फोल्ड इट इन योर आर्म, इन योर पाम. नाउ इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स हैव सम स्पेस टू मूव फ्रीली. लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है, उनके बीच में स्पेस होता है टू मूव फ्रीली, जिससे कि वो एक दूसरे के मतलब आप आराम से उसमें फ्लो कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं. बट इन सॉलिड्स दे कांट मूव. The force of attraction amongst the molecules is less as compared to solids. जो liquids में molecules की force of attraction होती है वो कम होती है, मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ कम खींचते हैं. The molecular arrangement makes the liquids free flowing. इसमें जो molecules का arrangement है उसके arrangement की वजह से ही यहाँ पर जो molecules हैं वो freely move कर सकते हैं, एक flow कर सकते हैं. Then in gases
मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुले खुले से होते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंगस्ट मॉलिक्यूल्स इज लीस्ट, और तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में, तो गैसेस का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, सबसे कम होता है। The molecular arrangement causes the gases to spread easily. This is the molecular arrangement. इसी molecular arrangement की वजह से gases जो हैं वो easily spread हो जाती हैं, फैल जाती हैं। Now next is atoms. Molecules are further made up of tiny units called the atoms. अब ये जो molecules हैं वो आगे किससे बने होते हैं? एटम्स से, छोटे छोटे से यूनिट्स होते हैं, मेड अप ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड द एटम्स, जिनको हम एटम्स कहते हैं। दे आर द टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट गिव मैटर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एटम्स द सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। इन्हीं एटम जो सब्सटेंसेस में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं उन्हीं के बेसिस पर हम सब्सटेंसेस को टू पार्ट्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। नाउ व्हाट इज एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस मेड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसमें सिमिलर काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। दीज एटम्स आर यूनिक टू दैट पर्टिकुलर एटम एंड दे आर नॉट फाउंड इन एनी अदर एटम। इनके जो एटम्स होते हैं ये यूनिक होते हैं, मीन्स उसी सब्सटेंस में पाए जाते हैं और कहीं पर नहीं होते। देयरफॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर एटम आर यूनिक टू इट। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हैज़ अ यूनिक शाइन, गोल्ड की अपनी एक अलग से चमक है। आयरन इज़ अ हार्ड एलिमेंट, आयरन जो है वो बहुत ही हार्ड एलिमेंट है। एंड कार्बन इज़ ब्लैक इन कलर, और कार्बन का कलर कैसा है? ब्लैक। These are all elements. Gold, iron, carbon, these are elements. Mercury is the only element. Now some exceptions are always there. Mercury is the only element that is liquid at room temperature. सिर्फ एक मरकरी ही ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। इट इज़ यूज्ड इन थर्मामीटर। इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? थर्मामीटर्स में, टू मेजर टेम्परेचर। हमारा टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर्स में यूज़ किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन थर्मामीटर्स इन योर हाउस, है ना? इसके बीच में जो सिल्वर कलर की लाइन होती है दैट इज़ मरकरी। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स। द सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड कंपाउंड्स। कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तरह की गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वो क्या है? एक कंपाउंड है, बिकॉज वहाँ पर एक तरह के एटम्स नहीं हैं, दो तरह के एटम्स हैं। सो एनी सब्सटेंस विच हैज़ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड कंपाउंड। पोटेशियम क्लोरेट इज़ अ कंपाउंड कंटेनिंग पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोरेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पोटेशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट एंड इन फायरवर्क्स एंड एक्सप्लोसिव्स। इसके यूजेस बताए गए हैं। ऑन बर्निंग इट रिलीजेस ऑक्सीजन गैस, और जब इसको जलाया जाता है तो इसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती है। एंड इज